नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टूडेंट साथी। और आज हम लोग जो हैं कुछ स्पेशल कंटेंट्स मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग आज डिस्कस करेंगे, जो कि है मेंस सेलेक्टर का। आप देख सकते हो कवर पे बिहार एवं झारखंड लोक सेवा आयोग मुख्य परीक्षा हेतु। तो ये बेसिकली क्या होता है कि आपका जो भी ऑप्शनल पेपर्स है उसका ये कंप्लीट आंसर राइटिंग फॉर्मेट में, क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में, जैसे प्रश्नोत्तर रूप में ये पूरा कंटेंट होता है ऑप्शनल पेपर्स के लिए। अब कौन कौन सा ऑप्शनल पेपर है इसमें, तो एक तो आप देख सकते हो हिंदी लिटरेचर है, एक आपका फिलॉसफी है। फिलॉसफी वाले साथियों का हमेशा कंप्लेंट रहता है कि कोई कंटेंट नहीं है आपके पास फिलॉसफी रिगार्डिंग, तो ये आपका है। हिस्ट्री है, हिस्ट्री ऑप्शनल वाले साथियों के लिए। और एक आपका एंथ्रोपोलॉजी है, और एक और होगा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो मैंने पहले ही बता दिया कि जिन जिन साथियों का ये सारा ऑप्शनल है तो वीडियो के साथ बने रहिए। एक है हिंदी लिटरेचर, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एंथ्रोपोलॉजी, हिस्ट्री और फिलॉसफी। तो आइए बिना देर किए हम लोग हिस्ट्री से शुरू करते हैं। मेन सेलेक्टर का कंटेंट पूरा कंप्लीट आपको क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में इसमें मिलता है, ठीक है ना, ताकि आप अच्छे तरीके से आंसर राइटिंग कर सको। अब आ जाओ विषय सूची में, मतलब टेबल ऑफ कंटेंट क्या क्या है। तो आप देख सकते हो विषय सूची में कि प्राचीन इतिहास, प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास और विश्व का इतिहास। नीचे ये कंप्लीट आप टेबल ऑफ कंटेंट आप आराम से देख सकते हो, जो भी इसके अंदर में कवर्ड है। लास्ट तक आओ, आप आराम से वीडियो पॉज करके साथियों ये एंशियंट, मेडाइवल, मॉडर्न और वर्ल्ड का देख सकते हो टेबल ऑफ कंटेंट। अब इधर आप आ जाओ क्वेश्चंस। ठीक है, क्वेश्चंस आप देख सकते हो। क्या पुनर्जागरण के पीछे मानववाद मुख्य आदर्श था? टिप्पणी कीजिए। पुनर्जागरण मानव सभ्यता के विकास के एक मोड़ बिंदु कहा जा सकता है, इस कथन की समीक्षा कीजिए। मतलब जो भी आपका सिलेबस है उस हिसाब से आपका एंशियंट, मॉडर्न, मिडाइवल और वर्ल्ड के क्वेश्चंस आपको इसमें मिलते हैं। आप वीडियो पॉज करके आराम से एक एक क्वेश्चंस को आप देख सकते हो। क्वेश्चन पे सॉल्व कर दो एक बार। एक एक क्वेश्चन को आप आराम से वीडियो को पॉज करके देख सकते हो और जान सकते हो कि इसके अंदर में कौन कौन से टेबल ऑफ कंटेंट्स है। ठीक है, और इसमें बेस्ट पार्ट क्या है कि आपको खाली क्वेश्चन नहीं मिलता है, आपको आंसर भी मिलते हैं। मतलब ये समझ लो कि आपकी ऑप्शनल की टेस्ट सीरीज है। ठीक है, जिन साथियों को ऑप्शनल के लिए टेस्ट सीरीज चाहिए था तो ये बेस्ट पिक होने जा रहा है। अगर आपका हिस्ट्री ऑप्शनल है, एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल है, या हिंदी लिटरेचर ऑप्शनल है, और या फिलॉसफी ऑप्शनल है, तो ये आपको कंप्लीट टेस्ट सीरीज काइंड ऑफ आपको काम करेगा आगामी मेंस परीक्षाओं के लिए। और आपको अगर ऑर्डर करना है तो आप हमारे किताब वाले ऐप के थ्रू ऑर्डर करके घर बैठे मंगवा सकते हो, या डिस्क्रिप्शन में लिंक है, हर एक ऑप्शनल का हम लोगों ने दे रखा है, वहाँ से आप डायरेक्ट ऑर्डर करके घर बैठे मंगवा सकते हो। तो ये क्वेश्चन आशा करते हैं कि आपने देख लिया होगा, एक बार नीचे तक दिखा दो। ठीक है, क्वेश्चंस, अब यहाँ भी कुछ क्वेश्चंस है। क्वेश्चंस को आप आराम से वीडियो को पॉज करके देख सकते हो। लाइक संथाल विद्रोह के कारण को स्पष्ट कीजिए तथा इस विद्रोह के स्वरूप तथा परिणाम की समीक्षा कीजिए। 1857 के विद्रोह का मुख्य कारण क्या था? 1857 के विद्रोह का स्वरूप क्या था? 1857 के विद्रोह के असफलता का वर्णन कीजिए, है ना। आराम से सारा क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग वीडियो को आराम से पॉज करके। भारतीय राजनीति में गांधी का प्रवेश कैसे हुआ है? क्या चंपारण सत्याग्रह कैसे, मतलब उससे रिलेटेड सत्य और अहिंसा का महान प्रयोग था? मतलब स्टेटमेंट लाइक क्वेश्चंस। ठीक है, इधर आ जाइए। यहाँ आपके वर्ल्ड का यहाँ से शुरू होता है, वर्ल्ड का क्वेश्चन यहाँ से शुरू है। यहाँ से भौगोलिक खोजों के बिना यूरोप में पुनर्जागरण संभव नहीं था, इस कथन को स्पष्ट विवेचना कीजिए। भौगोलिक खोजों के कारण स्वरूप व परिणाम का वर्णन कीजिए। इटली में पुनर्जागरण के उद्भव के कारण बताइए। यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन के कारणों का विवेचन कीजिए, उसमें मार्टिन लूथर की भूमिका पर भी प्रकाश डालें। ये आपके वर्ल्ड के क्वेश्चंस दिख रहे हैं। यहाँ से आपको मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चंस दिख रहे होंगे। वीडियो को पॉज करके आप एक एक क्वेश्चन को आराम से पढ़ सकते हो। ये सारे क्वेश्चंस आपको इस कंटेंट के अंदर में मिलेंगे विद प्रॉपर आंसर, और आंसर भी जो है आपका आंसर राइटिंग फॉर्मेट में। प्राचीन भारत मतलब एंशिएंट का आप देख सकते हो। सिंधु घाटी की सभ्यता की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। सिंधु और बलूचिस्तान में सिंधु घाटी सभ्यता के आरंभिक पूर्वास स्थलों तथा ग्रामों का इस सभ्यता की उत्पत्ति को समझने में क्या महत्व है?
क्वेश्चंस को आप आराम से वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हो। यहाँ पे आपका मिडाइवल का कुछ क्वेश्चन है, वो आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। ये आपका मिडाइवल का क्वेश्चन है। अब देखो किस तरीके से अंदर में, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ पे है, ये 33वीं बीपीएससी मेंस में पूछा गया था, आपके सामने है ये, ठीक है, कि सिंधु घाटी के निवासियों के नगर नियोजन तथा गृह निर्माण प्रकाश डालिए। अब किस काइंड ऑफ आंसर राइटिंग है आपका इसमें दिख रहा होगा, ठीक है। कितने अच्छे तरीके से आंसर को समराइज किया गया है, कंक्लूड किया गया है, उसके बॉडी पार्ट को किस तरीके से डिज़ाइन किया गया है, किस तरीके से इंट्रोडक्शन लिखा गया है, वो सब आपको इसमें दिखता है। यहाँ पे आप क्वेश्चन देख सकते हो। मैक्सिमम क्वेश्चन इसमें जो है पूछे हुए क्वेश्चंस भी हैं और आपके मॉडल क्वेश्चंस भी हैं, जैसा आपको पेपर में आएगा। यहाँ पे आप क्वेश्चन देख सकते हो, यहाँ से आपका आंसर है, ठीक है। और टॉपिक वाइज सेग्रीगेशन है, लाइक यहाँ पे आपका वैदिक एवं उत्तर वैदिक काल, तो उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसके प्रॉपर आंसर विद इन आंसर राइटिंग फॉर्मेट, है ना। उसके बाद आप आगे बढ़ते हो जैसे ही, तो बौद्ध एवं जैन धर्म आप यहाँ पे देख सकते हो, उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं उसका पूरा प्रॉपर तरीके से। उसके बाद आप आगे बढ़ते हो तो मौर्य साम्राज्य से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं, यहाँ आते हो तो मगध साम्राज्य का उत्कर्ष और सभी का आपको प्रॉपर एक्सप्लेनेशन मिलता है। तो ये तो हो गया आपका हिस्ट्री का मेन सेलेक्टर और हिस्ट्री ऑप्शनल के लिए। अब आते हैं हम लोग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लोक प्रशासन में। तो इसमें आप देख सकते हो टेबल ऑफ कंटेंट। सबसे पहले तो प्रथम प्रश्न पत्र, द्वितीय प्रश्न पत्र। प्रथम में आपका लोक प्रशासन है, द्वितीय में आपका भारतीय प्रशासन है। इसके टेबल ऑफ कंटेंट्स आप देख सकते हो आराम से वीडियो को पॉज करके, क्योंकि एक एक चीज़ों को भी पढ़ना कभी कभी मुश्किल हो जाता है, ठीक है। देख सकते हो यहाँ पे आपके क्वेश्चंस के सूची हैं, आप यहाँ पे क्वेश्चंस भी आराम से वीडियो को पॉज करके आराम से देख सकते हो, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर कर लो मोबाइल को। हाँ, आप इसमें देख सकते हो एक एक क्वेश्चन को वीडियो को पॉज करके। और साथियों हमारा स्टूडेंट साथी ऐप लॉन्च हो चुका है और बहुत जल्दी उस पर हम लोग जो है इनोवेटिव कोर्सेज लाएंगे, बीपीएससी ओरिएंटेड एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस ओरिएंटेड। बिहार स्पेशल के, बीपीएससी पीटी के टेस्ट सीरीज, मेंस के टेस्ट सीरीज, मेंस के आपको कंटेंट मिलेंगे, कंप्लीट फाउंडेशन कोर्स मिलेंगे, टारगेट कोर्सेज मिलेंगे और उसके साथ ही साथ आपको हम लोग ऑप्शनल की भी तैयारी करवाएंगे। तो आप स्टूडेंट साथी ऐप को जल्दी से गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए ताकि आपको जल्द से जल्द जो भी हो सके उसका आप लाभ उठा सके, ठीक है। जो भी कंटेंट हम लोग सबसे पहले लाएंगे ऐप पे उसका आप सबसे पहले लाभ उठा सके। डिस्क्रिप्शन में ऐप का भी लिंक हम लोगों ने डाला है, उसको आप डाउनलोड कर सकते हो गूगल प्ले स्टोर पे जाके। तो ये तो हो गया क्वेश्चंस। इधर कुछ क्वेश्चंस है, इधर भी देख लो आप लोग फटाफट। ये टेबल ऑफ कंटेंट्स देख के आपको आइडिया लग गया होगा। और इसमें सबसे बेस्ट पार्ट क्या है ना, ये मेन सेलेक्टर वाले में, कि टॉपिक वाइज इसमें क्वेश्चन है। लाइक कार्मिक प्रशासन से जितने क्वेश्चन है, वित्तीय प्रशासन से जितने क्वेश्चन है, प्रशासनिक कानून से जितने क्वेश्चन है, प्रशासनिक सुधार से जितने क्वेश्चन है, तुलनात्मक एवं विकास प्रशासन से जितने क्वेश्चन है, लोक नीति से जितने क्वेश्चन है, ये सारे से टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है सब आपको इसके अंदर में दिखेगा। जैसे हमने आपको हिस्ट्री में दिखाया एंशिएंट, मॉडर्न, मिडाइवल और वर्ल्ड से रिलेटेड, उसके अंदर में भी आपको सेग्रीगेशन किया गया था। लाइक बौद्ध एंड जैन धर्म, मॉडर्न हिस्ट्री में लाइक आपका 1857 की क्रांति, गांधी का चंपारण सत्याग्रह, उस काइंड ऑफ क्वेश्चन। अब देखो यहाँ से आपका क्वेश्चन शुरू होता है, ठीक है। क्वेश्चन, लोक प्रशासन के विषय क्षेत्र को निर्धारित करने में पोस्ट क्रोब दृष्टिकोण का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। लूथर गुलिक अथवा लूथर गुलिक के द्वारा लोक प्रशासन के विषय क्षेत्र का निर्धारण किस प्रकार किया गया, आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। तो इसका आंसर देखो आप किस तरीके से किया गया, ठीक है। जो भी टॉपिक्स हैं उसको अच्छे से हाईलाइट किया गया है, उसको अच्छे से एलाबोरेट किया गया है ताकि आप अच्छे से आंसर राइटिंग कर सको। विकासशील समाज में लोक प्रशासन की परिवर्तन स्थिति का वर्णन कीजिए। विकासशील समाजों में लोक प्रशासन की भूमिका का परीक्षण कीजिए, है ना। क्वेश्चन आप आराम से वीडियो पॉज कर करके देख सकते हो। लोकतंत्र का लोक प्रशासन के साथ क्या संबंध है, स्पष्ट कीजिए। उसके बाद आपका लोक प्रशासन लोक नीतियों के कार्यान्वयन से संबंधित है, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। तो ये सारे आपको इसके अंदर में टॉपिक्स मिलेंगे। ये आपका हो गया लोक प्रशासन। आइए हिंदी साहित्य को हम लोग देख लेते हैं, हिंदी लिटरेचर। इसमें आप टेबल ऑफ कंटेंट सबसे पहले देख लो। प्रथम प्रश्न पत्र जिसमें आपका हिंदी भाषा का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास, और द्वितीय प्रश्न पत्र के अंदर में आपका कबीर, सूरदास, तुलसीदास, भारतेंदु हरिश्चंद्र की अंधेर नगरी, प्रेमचंद की गोदान और मानसरोवर, जयशंकर प्रसाद, रामचंद्र शुक्ल, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, और जो भी आपका चांद का मुंह टेढ़ा है, और आषाढ़ का एक दिन, कुरुक्षेत्र, मेलाचल, ये सारे जो भी टॉपिक्स आपको इसके अंदर में मिलते हैं सब आपको इसके अंदर में मिलेंगे, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन का कितने सारे क्वेश्चन है और कौन कौन से क्वेश्चन है, आप आराम से वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हो।
स्वतंत्रता के बाद भारत संघ के रूप में हिंदी का विकास, लाइक डेवलपमेंट ऑफ हिंदी, है ना। मध्यकाल में अवधी और ब्रज भाषा का साहित्यिक भाषा के रूप में विकास, है ना। ये क्वेश्चंस आप आराम से वीडियो को पॉज करके साथियों पढ़ सकते हो, ठीक है ना। उसके बाद आगे बढ़ते, इधर भी कुछ क्वेश्चंस हैं। आधुनिक हिंदी के उपन्यास और यथार्थवाद का आविर्भाव, हिंदी में रंगशाला और नाटक का संक्षिप्त इतिहास, कबीर ग्रंथावली से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, है ना। यहाँ आप देख सकते हो। द्वितीय प्रश्न पत्र में जो आते हैं, उसके बाद तुलसीदास की रामचरितमानस, केवल अयोध्या कांड और उत्तर कांड कवितावली, है ना। जो आपका सिलेबस है बीपीएससी का, ठीक है ना, जो आपका सिलेबस है उससे पूरा क्वेश्चन आपको इसके अंदर में दिखता है। जयशंकर प्रसाद की चंद्रगुप्त कामयानी, भारतेंदु हरिश्चंद्र की अंधेर नगरी, प्रेमचंद की गोदान और मानसरोवर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है इधर आप दिखा दो। रामचंद्र शुक्ल की चिंतामणि, उसका जो पहला भाग है, प्रारंभ के 10 निबंध जो है उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी की निराला, सभी से आपके जो भी क्वेश्चंस है वो आपको इसके अंदर में मिलते हैं विद प्रॉपर आंसर राइटिंग, ठीक है। ये आपका पूरा है। जिस तरीके से हमने हिस्ट्री और लोक प्रशासन देखा, उसी सेम तरीके से जो है आपका हिंदी साहित्य भी डिजाइन एंड डेवलप्ड है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिलॉसफी और एंथ्रोपोलॉजी बच रहा है, फिलॉसफी को एक बार दिखा देते हैं। टेबल ऑफ कंटेंट आप देख लो। प्रथम प्रश्न पत्र में क्या है, तत्व मीमांसा और ज्ञान मीमांसा, और द्वितीय प्रश्न पत्र में सामाजिक राजनीतिक दर्शन और धर्म दर्शन। यहाँ पे आप क्वेश्चंस देख सकते हो। वीडियो को पॉज करके साथियों क्वेश्चन देखो, क्योंकि हम लोग एक एक क्वेश्चन को प्रॉपरली पढ़ नहीं पाएंगे और ना ही ज़्यादा टाइम दे पाएंगे, क्योंकि दूसरे भी ऑप्शनल सब्जेक्ट से जो आपको दिखाने हैं, ठीक है ना। तो ये तो आपका फिलॉसफी का है, आप आराम से क्वेश्चन देख सकते हो वीडियो को पॉज करके। इधर भी क्वेश्चंस तो इतने हैं कि मतलब आपका मेंस आंसर राइटिंग अगर टेस्ट सीरीज करना है ऑप्शनल के लिए, तो दिस कंटेंट इज गोइंग टू बी द बेस्ट कंटेंट फॉर मेंस आंसर राइटिंग टेस्ट सीरीज, एंड स्पेशली फॉर द ऑप्शनल सब्जेक्ट्स लाइक हिंदी लिटरेचर एंड हिस्ट्री ऑप्शनल, फिलोसफी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड आपके एंथ्रोपोलॉजी के लिए, ठीक है ना। ऑप्शनल आंसर राइटिंग अगर करना है तो दीज कॉन्टेंट्स आर बेस्ट फॉर ऑप्शनल आंसर राइटिंग, ठीक है। आप आराम से वीडियो को पॉज करके एक एक क्वेश्चन को देखो, ठीक है ना। इधर भी क्वेश्चंस हैं ऑप्शनल पेपर्स के लिए आंसर राइटिंग। देखो GS1 GS2 के लिए तो काफ़ी सारे कंटेंट है, आप आराम से उसका आंसर राइटिंग तरह तरह के इंस्टीट्यूशंस हैं और भी तरीके का कंटेंट है, जिसको हम लोगों ने अपने चैनल पे भी रिव्यू किया है, जिसको आप लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया, आशीर्वाद दिया जिन कंटेंट्स को, तो उस तरीके से आप कर सकते हो। बट ऑप्शनल में थोड़ा सा जो है ना कंटेंट लिमिटेड मिलता है। लाइक अगर आपका हिस्ट्री ऑप्शनल है या एंथ्रोपोलॉजी है या फिलोसफी है, हिंदी लिटरेचर है या फिर आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, तो उसके लिए आपको बहुत कम क्वेश्चन आंसर मिलता है। तो ये कंटेंट जो है मोस्ट प्रोबेबली द बेस्ट कंटेंट फॉर आंसर राइटिंग फॉर ऑप्शनल पेपर्स। देख सकते हो उसी तरीके से आपका पूरा क्वेश्चन आंसर डिजाइन एंड डेवलप्ड है, ठीक है ना। प्लेटो के प्रत्यय सिद्धांत की विवेचना कीजिए, प्लेटो के प्रत्ययवाद का समीक्षात्मक वर्णन कीजिए तथा उनके खंडनार्थ अरस्तु के तर्क का मूल्यांकन कीजिए। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा आदर्श सदवस्तु का वर्णन किस तरह किया जाता है, हेगल के विशेष संदर्भ में चर्चा कीजिए। तो ये सारे क्वेश्चन जो भी हम लोगों ने आपको टेबल ऑफ कंटेंट में दिखाई, ये सब आपको इसके अंदर में मिलेगा। और ये आपका पूरा ये बुकलेट है, ठीक है। इतने मोटे बुकलेट आपके फिलोसफी के। और लास्ट में आते हैं, लास्ट बट नॉट द लिस्ट, एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों आपको मिलता है। इसके अंदर में आप देख सकते हैं यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट, विषय सूची, सोशल एंथ्रोपोलॉजी, विवाह एवं परिवार, नातेदारी प्रणाली और धर्म तथा जादू, रिलीजन एंड मैजिक, आर्थिक मानव शास्त्र यानी कि इकोनॉमिक और एंथ्रोपोलॉजी। उसके बाद इधर बढ़ जाओ, आप पूरा टेबल ऑफ कंटेंट देख सकते हो आराम से वीडियो को पॉज करके। ऐसा नहीं कि हम लोग स्किप कर रहे हैं एक एक चीज़ों को, हम लोग आराम से आपको टेबल ऑफ कंटेंट दिखाना चाह रहे हैं, आप देख सकते हो। उसके बाद आप इधर आ सकते हो, पॉलिटिकल एंथ्रोपोलॉजी, फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजिकल थाउट और इंडियन एंथ्रोपोलॉजी। आराम से आप वीडियो पॉज करके एक एक चीज़ों को, एक एक टॉपिक को देख सकते हो। इधर आपका भारतीय जनजातियों की जीवन शैली एंड मेजर ट्राइबल प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन ट्राइब्स, उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस है, सारे क्वेश्चंस आपको दिखाए जा रहे हैं, ठीक है ना। इधर भी दिखा दीजिए आप क्वेश्चंस, ये सारे आपके क्वेश्चंस है, ठीक है ना। वीडियो को आराम से पॉज करके एक एक क्वेश्चन को देखिए, उसके बाद इसका आंसर यहाँ से शुरू होता है, ठीक है। क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में आपका पूरा कंटेंट और क्वेश्चन, उसके बाद आपका
सामाजिक मानव शास्त्र के क्या उद्देश्य है, सामाजिक मानव शास्त्र के अध्ययन के महत्व की विवेचना कीजिए। अब देखो उसका आंसर राइटिंग किस तरीके से किया गया है, ठीक है ना। जिस तरीके से आपको मेंस में आंसर राइटिंग करना है, सेम उसी काइंड ऑफ आपका इसमें आंसर राइटिंग किया गया है। और सभी बुकलेट्स में एक चीज़ बहुत ज़बरदस्त है कि जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो मेजर पॉइंट है, उसको वहाँ पे हाईलाइट भी किया गया, जिसको अगर आप अपने आंसर में हाईलाइट करते हो तो आयोग आपको बहुत अच्छे नंबर देगा, ठीक है ना। तो ये आपका एंथ्रोपोलॉजी का बुकलेट हो गया, ठीक है। मैं आपको सबका साइज़ भी दिखा देता हूँ। आप लोग बोलते हो कि मोटा कितना है, नंबर ऑफ पेजेस कितना है, रीडेबिलिटी कैसा है, क्वालिटी कैसा है, प्रिंटिंग कैसा है, तो एक एक चीज़ हम लोग आपको दिखाते हैं अपने स्टूडेंट साथी यूट्यूब चैनल पे। किताब वाले ऐप के थ्रू आप इसको ऑर्डर कर सकते हो, या डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, आप वहाँ से भी इसको ऑर्डर करके अपने घर बैठे मंगवा सकते हो। एक एक क्वेश्चन, एक एक आंसर हमने आपको दिखाया, सबके साइजेस हम आपको दिखा रहे हैं। ये आपका फिलॉसफी का बुकलेट था, ठीक है, ये आपका फिलॉसफी का था, ये हिंदी साहित्य का था, ठीक है। आप आराम से देख सकते हो कितना पेजेस है, क्या है। ये आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का था, जिसमें सारे क्वेश्चन आंसर थे। और ये आपका हिस्ट्री ऑप्शनल का था, जिसमें सारे क्वेश्चन एंड आंसर्स थे। ये पूरा, अगर आपको जो भी ऑप्शनल मंगवाना है, डिस्क्रिप्शन में हमने इसका लिंक डाल रखा है। एक एक ऑप्शनल पेपर्स का आप वहाँ से ऑर्डर करके घर बैठे मंगवा सकते हो और अपनी ऑप्शनल पेपर्स की तैयारी धमाकेदार और ज़बरदस्त तरीके से कर सकते हो। तो थैंक यू साथियों, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस इंटायर वीडियो। और हमारा स्टूडेंट साथी ऐप डाउनलोड करना ना भूलें, क्योंकि उस पर हम लोग बहुत जल्द इनोवेटिव एंड लेटेस्ट कंटेंट लेके आएंगे आगामी बीपीएससी और आगामी गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस के लिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। थैंक यू सो मच।